हेलो गाइस, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज मैं बात करने वाली हूँ ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि मानव के पाचन तंत्र के बारे में और उससे संबंधित अंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे मेन ऑर्गन जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है वो होता है एलिमेंट्री कैनाल या फिर आहार नाल जैसे हम कहते हैं, जो कि माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड किया हुआ रहता है। माउथ यानी कि जो जिसमें हमारा दांत और जिह्वा रहते हैं, माउथ पोर्शन, और एंड कहाँ पे होता है, एनस, या फिर हम इसे हिंदी में कह सकते हैं गुदा द्वार। यहाँ पर जो यहाँ से माउथ से लेकर एनस तक जो भी पोर्शन आपको दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल। ये एक लंबी ट्यूबुलर अप्रॉक्सीमेटली 50 फीट लंबी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारा लिवर है और हमारा गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जिसे हम एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, जो सहायक पाचन अंग है, जो एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेशन हो रहा है उसमें हेल्प कर रहे हैं एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, तो जो भी ऑर्गन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर को, सबसे पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले आप देख रहा है यहाँ पे माउथ है जिसमें कि टीथ और टंग है। ठीक है, तो टीथ क्या करते हैं, भोजन को चबाने का या च्यू करने का काम, ठीक है, काटने पीसने का काम हमारे अलग अलग दांतों के द्वारा होता है। तो दांत में जो हमारे अगर शिशु यानी कि बेबी स्टेज में अगर हम देखें तो 20 जो हमारे टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं। बाद में परमानेंट टीथ आ जाते हैं, 32 टीथ एडल्ट में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि बच्चों में अग्र चवर्णिक या प्री मोलर्स जो होते हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जिह्वा जो होती है उसके भी बहुत सारे कार्य होते हैं। जो सलाइवा होता है, लार होता है हमारे माउथ में, उसको मिक्सअप करता है फूड के साथ, मुंह की सफाई भी करता है। ठीक है, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि टेस्ट का सेंसेशन पहुंचाते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं टंग के भी। उसके बाद हमारा जो माउथ है उसमें जो सबसे मेन एंजाइम होता है वो होता है हमारा सलाइवा। सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, शर्करा या शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन, ये काम सलाइवा का है। और इसको मिक्सअप करता है कौन, टंग करता है, मिक्स फूड के साथ इसको पूरा टंग कर देता है और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं बोलस। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है फूड का लार में मिक्स होने के बाद। ठीक है, पूरी तरह से लार में मिक्स होके एक गोल सॉलिड संरचना बना लेता है और तब वो हमारा फेरिंग्स ग्रसनी से ग्रास नली से होते हुए स्टमक में जाता है। इसको हम कहते हैं बोलस। ठीक है, BOLUS, बोलस कहते हैं इसे, जो हमारा ऊसोफेगस या ग्रास नली या फूड पाइप गलेट जो भी आप बोले, इसके थ्रू अंदर एंटर करता है। ग्रास नली में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता, ये सिर्फ स्क्वीज करती है और भोजन को अंदर हमारे आमाशय तक पहुँचाने का कार्य करती है। तो स्टमक में अब हम देखेंगे स्टमक में कैसे होता है डाइजेशन। ठीक है, स्टमक में क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और रेनिन क्या करता है, दूध में एक प्रोटीन होती है केसीन, उसको मतलब तोड़ता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, रेनिन दूध का पाचन करता है और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है स्टमक में। और ये एक्टिव किससे होता है, पेप्सिन HCl के थ्रू। HCl के थ्रू क्या होता है, एक्टिव होता है। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाने का कार्य कौन करता है, HCl करता है। प्लस HCl बैक्टीरियासाइडल भी होता है, यानी बैक्टीरिया को मारता है, किल करता है, क्योंकि ये एसिड है। ठीक है, और पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देगा पेप्सिन। ठीक है, ये सारे फंक्शन किसके होते हैं, आमाशय में एंजाइम्स के फंक्शन होते हैं। उसके बाद अब फूड यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन जो थी उनका डाइजेशन हो गया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक्सेसरी ऑर्गन यहाँ पे लगा हुआ है साइड में, यकृत, और इसके अंदर पित्ताशय भी है। तो ये सारे जूसेस अल्टीमेटली कहाँ पे मिल रहे हैं हमारे, यहाँ पे। ठीक है,
ये सारे जूसेस, ये यू शेप्ड यहाँ पे जो ट्यूब देखने को मिल रही है जिसे हम ग्रहणी छोटी आंत का डिओडेनम पोर्शन कह सकते हैं, ये सारे जूसेस, चाहे वो पित्ताशय का पित्त रस हो, ये जिसे कि हम बाइल जूस कहते हैं, बाइल जूस हो, चाहे यकृत के एंजाइम्स हो, चाहे पैनक्रियाज ये अग्नाशय के एंजाइम हो, ये सारे एंजाइम यहाँ पर मिल रहे हैं इस पोर्शन में। ये जो यू शेप ट्यूब आपको दिख रही है, इस यू शेप ट्यूब को कहते हैं डिओडेनम पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ग्रहणी जो कि छोटी आंत का भाग है। ठीक है, तो इसमें सारे जूसेस आके मिल रहे हैं। पैनक्रियाज का कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी मिल रहा है। कंप्लीट क्यों कहते हैं अग्नाशय के रस को? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम भी हैं, वसा को पचाने वाले एंजाइम भी है, और प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम भी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने के लिए अग्नाशय के पास क्या है? एमाइलेज। ध्यान रखिएगा, ये सलाइवरी एमाइलेज नहीं, ये सिर्फ एमाइलेज है। ठीक है, एमाइलेज हो गया। उसके अलावा लाइपेज होता है जो फैट्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में, अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। और एमाइलेज तो आपको पता ही है, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करता है, डाइजेशन करता है, उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। तो ये सारे जो एंजाइम, एमाइलेज, लाइपेज और आपका ट्रिप्सिन, ये तीनों ही डाइजेस्टिव एंजाइम अग्नाशय के पास हैं। इसीलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। ये भी आपका कहाँ पे मिल रहा है? आके ग्रहणी में। प्लस पित्ताशय से निकल रहा है पित्त रस, जो कि गॉल ब्लैडर से क्या निकल रहा है? बाइल जूस निकल रहा है, वो भी यहाँ पे आके मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है? फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है। बाइल जूस क्या करता है? फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी कि वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण का मतलब होता है कि ये फैट्स के बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। उसके बाद फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। क्योंकि फैटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। इसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। और ये काम कौन करता है? आपका बाइल जूस, जो कि गॉल ब्लैडर से रिलीज़ हो रहा है। सिर्फ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पित्त रस होता है, यानी कि आपका जो बाइल जूस है, वो यकृत संश्लेषित करता है, यानी कि यकृत निर्माण करता है किसका? पित्त रस का। ठीक है, वो पित्ताशय में सिर्फ स्टोर होता है, सिर्फ वहाँ पे थोड़ी देर के लिए संग्रहित रहता है, जहाँ से वो वापस रिलीज़ होता है कहाँ पे? ग्रहणी में। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है? ये बाइल जूस को स्टोर करता है और रिलीज़ करता है। और यकृत का क्या कार्य हो गया कि ये बाइल जूस का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? लिवर कर रहा है आपका। उसके अलावा भी लिवर के कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि यूरिया का फॉर्मेशन भी कौन करता है? लिवर करता है। ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू यूरिया का फॉर्मेशन करता है, जो आपके नाइट्राइट अमीनो एसिड्स के जो अमोनिया है आपका, उसको किस में कन्वर्ट करता है? यूरिया में कन्वर्ट करता है लिवर। और फिर यूरिया हमारी बॉडी से किडनी के थ्रू फिल्टर आउट हो जाता है। ये काम किसका है? लिवर का। प्लस एंटीकोगुलेंट्स जो होते हैं, जैसे कि हेपारिन, जो कि ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने से रोकता है। हेपारिन एक एंटीकोगुलेंट है जो कि कौन प्रोडक्शन करता है? जिसका? लिवर करता है। बहुत सारे लिवर के फंक्शंस होते हैं। ये ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, विटामिन ए को स्टोर कर लेता है, ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता है, और जब भी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है वापस से ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ भी करता है उसको। ठीक है, तो एक मेजर और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की कौन हो गई? आपकी यकृत। ठीक है, लिवर। उसके अलावा अग्नाशय में मैंने बताया कंप्लीट डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, इसीलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। और अग्नाशय हमारी एक मिश्रित ग्रंथि है, या मिक्स्ड ग्लैंड बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है? एंडोक्राइन फंक्शन भी है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, बहिस्रावी भी है, अंतःस्रावी भी है, क्योंकि इससे एंजाइम्स भी निकलते हैं, हार्मोन्स भी निकलते हैं। हार्मोन्स में प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, इसमें से हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं? इंसुलिन है, ठीक है, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ग्लूकागॉन है जो शुगर लेवल को बढ़ाता है ब्लड स्ट्रीम में। और आपका एफ सेल से क्या निकलता है? इसके पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स भी निकलते हैं, सोमैटोस्टैटिन भी निकलता है। बहुत सारे मैंने फंक्शंस इसके बता चुकी हूँ। ये मिश्रित ग्रंथ है, ये भी बता दिया। अब देखिए आपका फूड कहाँ जाएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम पोर्शन में आने के बाद ये आया कहाँ पे?
शोषांत्र में शेषांत्र में, जिसे कि हम इलियम, डिओडिनम, जेजनम, इलियम, ठीक है। जेजनम में आएगा, फिर इलियम जो लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये आपका इलियम पोर्शन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है खाने का, भोजन का। अगर पूछा जाए आपसे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो वो आपका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इस तरह से, विलाई जिसे कहते हैं, रसांकुर कहते हैं, जो क्या करते हैं कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद यहाँ पे जो भोजन रहता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। ये आप देख रहे हैं, बड़ी आंत का कौन सा पार्ट है, सीकम पोर्शन है यहाँ पे, और सीकम पोर्शन से यहाँ पे हैंगिंग करता हुआ एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो कि एक क्या है, अवशेषी अंग है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ये एवोल्यूशन में रोल प्ले किया, मतलब इसी को देखकर हम ये कह सकते हैं कि हम जो हमारा डेवलपमेंट एवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है, वेजिटेरियंस जो आपके क्या बोलते हैं हर्बीवोर्स हैं उनसे हुआ है, क्योंकि ये इनिशियली माना जाता है कि सेलुलोज का डाइजेशन करता था, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बड़ी आंत का यहाँ पे सीकम पोर्शन है, इलियम कहाँ खुल रही है, सीकम में खुल रही है, सीकम फिर कॉलन में जाते, कॉलन से फिर ये आपका मलाशय जो आपका रेक्टम है, ये भी बड़ी आंत का पार्ट है। यहाँ पे भोजन थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, उसके बाद गुदाद्वार से बाहर रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट पोर्शन है। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि आपका जो वाटर का सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होता है, तो वाटर का सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन मैंने बताया, सीकम, कॉलन और रेक्टम, ठीक है। ये आपका सीकम है, ये कॉलन है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम, 3 कॉलन है, इसके 3 पोर्शन है। और ये मलाशय या रेक्टम, उसके बाद ये किस में ओपन होता है, एनस में, और एनस के थ्रू जो आपका वेस्ट सेमी सॉलिड के फॉर्म में जो भी आपका काइम है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड एकदम लुगदी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो काइम होता है उसमें बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, मीथेन वगैरह, बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो भी रिलीज़ आउट होती हैं। उसके साथ में जो वेस्टफुल प्रोडक्ट है वो हमारा बॉडी से रिलीज़ आउट हो जाता है। तो ये पूरी आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व हुए हैं और बहुत सारे एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हुए हैं। सो ये आपने देखा कि स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे होता है हमारी बॉडी में डाइजेशन का। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। सो लेट्स वेट फॉर दैट। थैंक यू सो मच।